नमस्कार सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कांग्रेस की पहली सूची कल देर रात 10 बजे तक जारी हो चुकी है। इसके अंदर 32 नेताओं के नाम पहली सूची में जारी किए गए, जिसमें से 28 विधायकों को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। जी हां, जो चुनाव जीत चुके हैं उन विधायकों को एक बार फिर से टिकट दी गई है। अब उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं उन विधायकों की कुंडली कि आखिर वो क्यों टिकट के योग्य थे, क्यों इनको टिकट दी गई है। ऐसे में जेजेपी पार्टी छोड़कर आए एक विधायक को भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। यानी जेजेपी पार्टी के कुछ विधायकों को, जैसे देवेंद्र सिंह बबली है, जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, लेकिन रामकरण काला को टिकट दी गई है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रामकरण काला ने पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और टिकट के लिए अप्लाई कर दिया गया था, इसलिए उनकी महत्व रखी गई है। चलिए अब नजर डालते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनके इतिहास तो आप जानते हैं, अब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2001 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2005 से 2014 तक लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और कदावर नेता है। पार्टी नेतृत्व की पसंद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 97,000 वोट मिले थे पिछले चुनाव में। सतीश नांदल को 40,000 वोट मिले थे और एक बार फिर से टिकट के दावेदार है उदयभान जी, जो पिछले चुनाव में हार गए थे। इनके पिता गयालाल है, 2 बार विधायक रहे और 2 बार हारे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है और विधानसभा चुनाव 8 बार ये विधानसभा चुनाव जीते हैं और 4 बार ये हारे हैं। और इस बार इनके जीत के चांसेस ज़्यादा है। जगदीश नायर ने इनको ज़्यादा नहीं बल्कि 3,000 के आसपास वोटों से पिछले चुनाव में हराया था। एक बार फिर से टिकट इनको मिली है। वहीं पर विनेश फोगाट खिलाड़ी है, खेल छोड़कर, कुश्ती छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है। शामिल होते ही इनको टिकट मिल गई। अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है। और जिस प्रकार से एक बेटी को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उन परिस्थितियों का फायदा कांग्रेस पार्टी को यहां से मिल सकता है। जुलाना में इनका ससुराल है और जुलाना से इनको टिकट दी गई है। पिछली बार अमरजीत ढांडा ने बीजेपी को यहां से हराया था, लेकिन इस बार विनेश फोगाट मजबूती के साथ जुलाना सीट पर उतरी है। चिरंजीव राव रेवाड़ी से है, 33 वर्षीय, टिकट रिपीट की गई है। पिता कैप्टन अजय सिंह की राजनीतिक विरासत संभाली है। कैप्टन अजय यादव लगातार 6 बार रेवाड़ी से विधायक रहे। कैप्टन ने पिछला चुनाव राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ लड़ा। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद देख सकते हैं भाई, चिरंजीव राव 43,870 वोटों से पिछली बार जीते थे और ज़्यादा वोटों का हेरफेर नहीं था। भाजपा को 42,500 वोट मिले थे, इनको 43,800, सिर्फ 1,500 वोटों के हेरफेर से जीते थे। इस बार मजबूत स्थिति से रेवाड़ी में उतरेंगे। गोहाना से जगवीर सिंह मलिक, उम्र 74 साल, प्रोफाइल 1996 विधानसभा चुनाव लड़ा। इस दौरान विधायक बनने के बाद वह बंशीलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद वर्ष 2000 में इन्होंने हराकर रामकुमार सैनी विधायक बने। जगवीर सिंह मलिक आप देख सकते हैं पिछली बार चुनाव जीते थे। राजकुमार सैनी को इन्होंने 4,000 वोटों से हराया था 2019 के अंदर, जहां पर भाजपा की लहर चल रही थी। धर्म सिंह छोकर 60 साल की उम्र है, पुलिस अधिकारी रहे हैं। पहली बार हजंका के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2019 में उन्होंने बीजेपी के शशिकांत कौशिक को हराया। 2019 में जीत। वहीं पर आप देख सकते हैं वोटों का जो आंकड़ा है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। छोकर 81,000 वोट मिले, शशिकांत कौशिक को 66,000 वोट मिले, यानी बहुत ही ज्यादा मार्जिन के साथ ये जीते हैं। मौजूदा विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है। चलिए आगे चलते हैं। सुरेंद्र पवार, उम्र 55 साल, 2019 में कांग्रेस में शामिल और चुनाव लड़े। भाजपा की मंत्री और लगातार 2 बार से विधायक कविता जैन को 32,000 वोटों से हराया। सोनीपत में कांग्रेस को बड़ा चेहरा बन गए। सोनीपत में नगर पार्षद भी बने। ये देख सकते हैं सुरेंद्र पवार को 79,000 के आसपास वोट मिले। कविता जैन को 46,000, एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। भारत भूषण बत्रा, उम्र 72 साल, LLB, रोहतक से 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 2009, 2019 में विधानसभा चुनाव जीते। 2004 में विधानसभा चुनाव हार गए। कांग्रेस विधायक दल के प्रमुख VHP है। 50,000 वोट इन्हें मिले। मनीष ग्रोवर को 47,000 वोट मिले। ज्यादा मार्जिन नहीं है, 3,000 के मार्जिन से जीते थे। इस बार मार्जिन इनका बढ़ सकता है। बादरी कुलदीप वत्स, बादरी से एक बड़ा चेहरा है। 2019 में बादरी विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गए। 2014-19 तक भाजपा की सरकार में मंत्री रहे और ओम प्रकाश धनखड़ को हराया। लोगों के बीच कार्यक्रमों के माध्यम से जाते रहे हैं। देख सकते हैं मौजूदा विधायक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी है। OP धनखड़ को उन्होंने हराया है। 45,000 वोट कुलदीप वत्स को मिले हैं। वहीं पर राव दान सिंह, उम्र 65 वर्ष, MBA, 9 मई 1968 को गांव बहादुरगढ़ में जन्म हुआ। साल 2000 में महेंद्रगढ़ सीट से पहली बार चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद लगातार 2009 तक विधायक बने। 2014 में पूर्व मंत्री रामविलास ने हराया। 2019 में लड़े और जीत गए, फिर से जीत गए। और पत्नी साई सिंह और 2 बच्चे हैं। बेटे अक्षत राव भी राजनीति में सक्रिय हैं और रावदान सिंह को 46,000 वोट मिले हैं। देख सकते हैं क्षेत्र में बड़ा चेहरा है, हुड्डा परिवार के करीबी है।
रामकरण काला जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2019 में जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, जीते। 2014 में आरएलडी की टिकट पर लड़ा लेकिन कृष्ण बेदी से हार गए। हाल ही में जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है और बहुत करीबी है हुड्डा के, और अच्छे मार्जिन के साथ ये पिछली बार जीते थे। वहीं पर सुभाष गंगोली, उम्र 56 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन है। सुभाष देसवाल जींद जिले के सपिद्दो विधानसभा क्षेत्र के गंगोली गाँव के रहने वाले हैं। 2019 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने टिकट दी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बचपन सिंह आर्य को कड़े मुकाबले में 36-58 वोटों से हराया और एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन पर भरोसा जताया है। धर्मपाल गोदर, उम्र 67 साल, नीलो खड़ी 80 सीट से हैं। कृषि विभाग में ड्राफ्ट मैन रह चुके हैं। 2000 में पहली बार इनेलो की टिकट पर विधायक बने। 2019 में निर्दलीय चुनाव जीते। विधायक बनने के बाद भाजपा को समर्थन दिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस में आ गए। इनको टिकट मिली है धर्मपाल गोदर को, और काफ़ी अच्छे 2900 मार्जिन के साथ जीते, वो भी निर्दलीय। झज्जर से गीता भोकल, जो हमेशा से जीतती आ रही है, कांग्रेस सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रही, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य है, एक बड़ा दलित चेहरा भी है और अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर रही है। पूर्व सिंह हुड्डा के करीबी है, मौजूदा विधायक है, टिकट इनको दे दी गई। राजेंद्र सिंह जोन भी मौजूदा विधायक के क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। बहादुरगढ़ विधानसभा से 4 बार चुनाव लड़ा, जिसमें 3 बार 2005, 9, 19 जीत हासिल हुई। 2019 के चुनाव में राजेंद्र सिंह जून ने भाजपा के उम्मीदवार नरेश कौशिक को 15,000 वोटों से हराया और देख सकते हैं इनके जीत का आंकड़ा तो आप तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी, उम्र 68 साल है, असंध करनाल की सीट से है और 2019 विधानसभा चुनाव जीते। एसआर गुट में शैलजा के सबसे नजदीकी माने जाते हैं और अपने अच्छे स्वभाव के कारण जनता के बीच में अच्छी पकड़ रखते हैं। शैलजा के नजदीकी हैं, मौजूदा एमएलए हैं और 2000 वोटों से पिछली बार जीते थे। इस बार कांग्रेस में अच्छी पकड़ रखते हैं। रादौर से बिशनलाल सैनी, उम्र 70 साल है, पिछला चुनाव उन्होंने अच्छी पेट है, मौजूदा विधायक है और पिछला चुनाव ये जीते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अम्बाला स्थित डीवी कॉलेज से 1974 में प्री मेडिकल करने के बाद 1977 में रोहतक की एमडीयू के श्री मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज से जीएमएस की डिग्री प्राप्त की। 2009 में रादौर से चुनाव लड़ा और जीते। रघुवीर सिंह कादियान, आप देख सकते हैं प्रोफाइल, 80 साल इनकी उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग है अभी तक पहली लिस्ट में ये। 1996 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और हार गई। 2000 से लगातार 5 बार कांग्रेस से चुनाव लड़े और सभी चुनाव जीतते आ रहे हैं, अभी तक जीतते आ रहे हैं। 6 बार विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र में मजबूत इनकी पकड़ है। शैली चौधरी, हरियाणा बनने के बाद नारायणगढ़ की पहली महिला विधायक बनी। उनके परिवार ने 13 विधानसभा चुनावों में 7 बार जीत दर्ज की है और पूर्व विधायक और सीपीएस रामकिशन गुर्जर की पत्नी है और परिवार की राजनीति प्रभाव बहुत अधिक है। शैली चौधरी नारायणगढ़ से जिताऊ उम्मीदवार है, इसलिए कांग्रेस ने इनको टिकट दी है। वहीं पर शीशपाल कहरवाल, कालावाली सिरसा से इनको टिकट मिली है। पिछली बार काफी अच्छे मार्जिन के साथ जीते, लगातार जीतते आ रहे हैं। 2014 का चुनाव भी कालावाली से लड़ा मगर हार गए थे। पार्टी ने 2019 में भी उम्मीदवार बनाया, 19,200 वोटों से जीत दर्ज की। समाज से भी है, लंबे समय से कांग्रेस से इनका परिवार जुड़ा हुआ है और इसी कारण इनको टिकट मिली है। मामन खान लगातार जीतते आ रहे हैं। 2010 में राजनीति में कदम रखा, 2014 में फिरोजपुर जिला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन बहुत कम मार्जिन से हार गए। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर इसी सीट से विधायक चुने गए। एक अच्छे मार्जिन के साथ इन्होंने जीत दर्ज की। इलाके में खुद की पकड़ इनकी मजबूत है। बलबीर सिंह इसराना से है, साल 2000 में पहली बार सरपंच पद का चुनाव लड़ा और 32 वोटों से हारे। 2005 में फिर से चुनाव लड़े और सरपंच बने। गांव में मजदूरी की। 2009 में पहली बार कांग्रेस की टिकट मिली लेकिन हार गए। बलबीर सिंह हुड्डा के नजदीकी रिजर्व सीट पर बड़ा चेहरा है और एक बार फिर से कांग्रेस ने इनको जो मौका दिया है। 2019 में ये चुनाव जीते, पिछले चुनाव में अच्छी जीत दर्ज की है इन्होंने, इसलिए फिर से टिकट दी गई है। पुराना सीट से मोहम्मद इलियास, कांग्रेस का बड़ा मुस्लिम चेहरा है, पूरे मवात एरिया में मजबूत है, अच्छे 1000 वोटों के साथ पिछली बार उन्होंने राशिद खान को हराया था और 4 बार के विधायक है। 91 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर बिजली मंत्री बने। साल 2000 में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और वक्फ बोर्ड के मंत्री रहे और अब 2019 में चुनाव जीता। रेणु बाला है, साढ़ौरा सीट से है, यमुनानगर से। भाजपा छोड़कर 20 अप्रैल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुई। 2016 में जिला परिषद का चुनाव जीता। 2019 के चुनाव में साढ़ौरा सीट से पहली बार महिला विधायक बनी। साढ़ौरा की जनता के बीच काफी चर्चित है। 65,000 अच्छे मार्जिन के साथ ये जीती। मौजूदा विधायक और कुमारी शैलजा की करीबी है, फिर से इन्हें टिकट दी गई है। लाडवा से मेवा सिंह हाईकमान में अच्छी पकड़ रखते हैं। मेवा सिंह पिछली बार जीते थे अच्छे मार्जिन के साथ में और 2014 में कांग्रेस की टिकट पर लाडवा से विधायक बने थे। खेती के साथ कमीशन एजेंट का काम करते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर के बावजूद भी उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी को लाडवा से हराया है। मेवा सिंह को फिर से टिकट दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। संकोतला खटक,
खलानौर से हैं। 2009, 14 और 2019 में लगातार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी और जीतकर विधानसभा पहुंची। राजनीति में आने से पहले नर्स के रूप में सेवाएं दे चुकी है। 2024 तक शकुंतला खट्टक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और लगातार ये चुनाव जीतती आ रही है। शकुंतला खट्टक प्रो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नज़दीकी है। वोटों का मार्जिन तो आप देख ही सकते हैं। अमित शाह उम्र 42 साल है और इनका मार्जिन तो आप देख ही सकते हैं अमित शाह का। केवी सिंह कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी भी रह चुके हैं। केवी सिंह के बेटे हैं और वे साहब राम के बेटे थे जो देवीलाल के भाई थे। अमित शाह युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीट पर परिवार की अच्छी पकड़ है। अच्छे मार्जिन के साथ डब्बावाली से जीते थे। एक बार फिर से टिकट इनको दी गई है। खरकौता से जयवीर सिंह है, सोनीपत में है। 1967-68 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर 2 बार विधायक बने। इनके पिता प्रो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के इनका पुराना रिश्ता करीबी है और एक अच्छे मार्जिन के साथ जयवीर जो वाल्मीकि है जीते थे पिछली बार 1000 वोटों से। यहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। और प्रदीप चौधरी 58 साल जिनकी उम्र है, कालका से प्रत्याशी बनाए गए मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी एलडी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2019 में वह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बार चर्चा थी कि उनकी टिकट की कट जाएगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट दिया। पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे में अच्छी रिपोर्ट इनको मिली है प्रदीप चौधरी और अच्छी पकड़ अच्छे मार्जिन के साथ ये जीते हैं, इसलिए इनको फिर से टिकट दी गई है। नुह से आफ्ताब अहमद को फिर से टिकट दी गई है। पिछली बार भी जीते हैं। मजबूत पकड़ है इनके परिवार की और हरियाणा सरकार में परिवहन पर्यटन सामग्री मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे। उनके पिता 3 बार हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उनके दादा चौधरी कबीर अहमद 1975 में नूह विधानसभा से विधायक थे। ये थी नूह की सीट जो आपने देखी। ये लगभग 32 सीटें जो मैं आपको बता चुका हूं और विधायकों की पकड़ भी आपको बता चुका हूं कि क्यों टिकट दिया गया। सर्वे में रिपोर्ट इनकी अच्छी रही है, एरिया में अच्छी पकड़ है, इसी कारण इनको टिकट दिया गया है, ना कि किसी के दबाव में। और वैसे करीबी सभी 24 नेता इनमें से हुड्डा के करीबी है, 4 नेता इनमें से शैलजा के करीबी है और 1 या 2 नेता हाईकमान तक भी पकड़ रखते हैं। तो यानी कोई ना कोई किसी नेता का करीबी तो है ही, इसी कारण इनको टिकट दिया गया है। और मैंने आपको पहले ही इन कैंडिडेट के नाम जो हमारे सर्वे हो रहे थे पहले ही बता दिया था कि ये कैंडिडेट के नाम आगे चल रहे हैं। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी भी होंगी। तो ये कैंडिडेट आगे हैं, इसी कारण इनको टिकट दिया गया है। आपका क्या सोचना है कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।